हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनुभा। आज है गुरुवार की सुबह। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो सुबह से मैंने पूजा करी, पाठ करा। इसके बाद मैं आ गई तुलसी माता को जल चढ़ाने के लिए। फिर इसके बाद सीधे किचन में आ गई। किचन में आने के बाद मैंने जो घर के छोटे मोटे किचन के काम थे, जैसे दूध उबालना, तो वो किया और किचन का थोड़ा अरेंजमेंट किया। फिर आज मुझे सुबह से कुल्फी बनानी थी, तो एकदम सिंपल प्लेन दूध से मैं कुल्फी बना रही हूँ। और ये कुल्फी मैंने बचपन में बहुत खाई है। हम लोग इसको स्टिक में, जो कुल्फी वाले भैया थे स्टिक में दिया करते थे, तो उनसे खरीद के 2 रुपए की 5 रुपए की खाते थे। मम्मी कभी कभी घर पे भी बना देती थी ये वाली कुल्फी, क्योंकि हम लोग बहुत छोटी जगह से हैं, तो वहाँ पे मतलब और फ्लेवर्स की कोई मतलब आइसक्रीम नहीं मिलती थी, सॉफ्टी भी नहीं मिलती थी उस टाइम पर। तो आज से करीब 25-30 साल पहले। अब तो सब कुछ मिलता है। तो इसके लिए मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर में, मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें, मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट, इलायची और शक्कर को अच्छे से पीस लिया। इसके बाद मैंने जब दूध हाफ हो गया तो इसमें मैंने डाल दिया जो पीसा हुआ मेरा मिक्सचर है, उसको मैंने पाउडर को डाल दिया। और इसके बाद फिर से मैंने इसे 15 मिनट लगभग पकने दिया। तो ये वाली कुल्फी से मेरी बचपन की बहुत यादें जुड़ी हैं। पहले तो फ्रिज भी नहीं होते थे। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी तब हमारे यहाँ फ्रिज आया था, लेकिन इसके पहले नहीं था। तो मम्मी जमाया करती थी इस तरीके से बना के। तो ये मलाई कुल्फी मैं इसे बोलती हूँ, मटका कुल्फी। मैं इसे मटके में डाल रही हूँ तो अब इसे मटका कुल्फी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको हम मलाई कुल्फी बोलते थे। सारे पॉट्स में डालने के बाद मैं इसमें एक एल्यूमिनियम फॉइल लगा के फ्रिज में 7 से 8 घंटे फ्रीज होने के लिए रख दूंगी। अब आज सुबह से दीदी थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो सारे काम हो गए थे, मीन्स झाड़ू पोछा हो गए थे। फिर इसके बाद मैंने सारी चेयर वगैरह अरेंज करी, डोरमेट्स अरेंज किए, नाश्ता बनाया। तो नाश्ते में आज मैंने बनाए थे वो एकदम छोटे वाले गोल पराठे रहते हैं, तो वो मैंने बनाए और अचार के साथ उनको मम्मी पापा को सर्व किया। हस्बैंड को आज बाहर जाना था, तो सुबह सुबह वो जल्दी ही निकल गए, तो उनके लिए सिर्फ चाय थी और इसके बाद वो कॉर्नफ्लेक्स खा के और थोड़े से फ्रूट्स खा के, बनाना और एप्पल खा के निकल गए थे। फिर मैं आ गई तो सब्जी की तैयारी करने लगी। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसा लगता है कि बाप रे, मतलब आप 10 मिनट भी किचन में खड़े हो जाएंगे ना, तो उतने में आप पसीने पसीने हो जाएंगे। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो हस्बैंड कोफ्ते नहीं खाते, तो इसके लिए मैं आज बना रही हूँ कोफ्ते खाने में, क्योंकि अगर वो मतलब अगर वो घर पे खाना खाते तो फिर मैं उनके लिए कोई और सब्जी बनाती। या तो हम ट्यूसडे को फिर कोफ्ते बनाते हैं, या फिर हम जब मतलब वो शहर से बाहर होते हैं, उनकी कोई मीटिंग होती है, उन्हें बाहर खाना होता है, तब बनाते हैं। तो कोफ्ते के लिए मैंने मसाला पीस लिया है, जिसमें कि मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, काली मिर्च और बड़ी इलायची डाली है, और इन सारी चीज़ों को मिक्सर में पीस लिया है और थोड़ी सी टोमेटो प्यूरी बना ली है। तो टोमेटो प्यूरी मैंने एकदम प्योर प्यूरी नहीं बनाई है, थोड़ा सा टमाटर का उसमें चंक्स आएंगे, थिक रखी है थोड़ा सा। अब मैंने ग्रेट कर ली लौकी ग्रेट करने के बाद जब भी आप कोफ्ते बनाएं तो इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखें। इसके बाद आप इसका पानी सारा निकाल लें और फिर इसके कोफ्ते बनाएं। अगर आप डायरेक्ट लौकी अप्लाई करके इसमें नमक डाल के और बेसन डाल के कोफ्ते बनाएंगे तो कोफ्ते बहुत गीले हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा और बेसन ऐड करो या लौकी ऐड करो, ऐसा रहता है। तो इसके लिए ये ट्रिक है कोफ्ते बनाने की। और अब इसमें मैंने बेसन, मिर्ची, धनिया और हल्दी ऐड कर दे और थोड़ा सा नमक पहले भी मैंने डाल चुकी थी, लेकिन मैंने टेस्ट करा तो नमक कम था। तो इसकी बोल्स बना के फिर हम इसको ऑयल में सेक लेंगे। कोफ्ते जब भी आप सेकें तो कोफ्ते एकदम लो फ्लेम पर आप सेकें, मीडियम टू लो फ्लेम पर सेकें। इससे इसका एक तो कलर पहली बात अच्छा आएगा सेकते टाइम पे। सेकेंड थिंग ये कि ये अंदर तक पक जाएंगे, नहीं तो कई बार बाहर से क्रिस्पी देखने लगते पर अंदर तक कुक नहीं होते। पर ऑयल ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया और जीरा राई डाल के मैंने मसाला डाल के प्याज का, थोड़े से सूखे मसाले डाले, धनिया, हल्दी, मिर्ची और गरम मसाला, नमक डाल के इनको अच्छे से भून लिया। टोमेटो प्यूरी डाल दी। इसके बाद मैंने सब्जी को पकने दिया। साथ साथ मैं करती जा रही थी, राइस लगाती जा रही थी कुकर में। दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। और इसके साथ साथ मैं मिवी को भी कुछ खाने के लिए बीच बीच में देती रहती हूँ, क्योंकि मिवी बीच में खाती है, जैसे उसे कभी फ्रूट्स देना है, तो वो सब चलता रहता है। फिर मैंने जल्दी से, अभी सब्जी पक ही रही थी, कंप्लीट नहीं हुई थी, इतने में मैंने आटा गूंथ के रोटी भी सेक ली, खराब हो रही थी। फिर सब्जी भी जब तक तैयार हो गई थी, बॉयल आ गया था सब्जी में,
तो मैंने ना इसमें ये सिक गई थी, फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने ना सिर्फ 5 मिनट पकाया, और साथ साथ मैं कर रही थी एक स्पेशल चटनी की तैयारी, जिसको जो बहुत बहुत टेस्टी लगती है गर्मियों में। आप जिस तरीके से मैं बताऊँगी आप प्लीज़ बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। तो मैंने इसके ऊपर इसमें कोफ्ते डाल दिए थे, तो ये ग्रेवी थोड़ा सा इसमें पानी ज़्यादा है, लेकिन कोफ्ते इसको एब्जॉर्व कर लेंगे तो वो एकदम बैलेंस हो जाएगा उस तरीके से। तो मैंने चटनी बनाने के लिए मिक्सर जार में प्याज डाल दिया, धनिया पत्ती, लहसुन और थोड़ा सा आम डाल दिया। तो आम को एकदम बारीक कट करके नहीं डालना, थोड़ा मोटा मोटा रखना है। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मिलाया नमक और साबुत जीरे मिलाए, भुना जीरा नहीं मिलाना है आपको, एकदम साबुत जीरा मिला के और मिक्सर में इसको पीस लेना है, और दरदरा पीसना है आपको इसके। तो देखिए कितनी परफेक्ट चटनी बनकर तैयार हुई है। ये चटनी हम लोग सिल से पीसते थे और बहुत अच्छी लगती थी। फिर इसके बाद मैंने किचन क्लीनिंग करी, गैस क्लीनिंग करी, थोड़े से बर्तन साफ़ करे, क्योंकि अगर काम लगे हाथ हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर ये लगने लगता है कि अरे अभी थोड़ा सा काम बाकी है। तो ये सारा काम मैं एक साथ एक बार में निपटा देती हूँ, जिससे कि किचन साफ़ दिखे, कुछ भी आके खाना भी बनाओ, और अगर खाना खाओगे तो मन लगता है, मतलब पॉजिटिविटी आती है। इसलिए मैं किचन क्लीनिंग तुरंत फटाफट से करती हूँ। अब बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे गर्मी, ऐसा लग रहा था कि पूरे हेयर्स मेरे बिल्कुल पसीना पसीना हो गया था। तो इसके बाद मैं आ गई, मैंने 10 मिनट खड़े हो गए, पंखे में बाल सुखाए। फिर इसके बाद दोपहर को जब मिवी सो गई, खाना पीना खा के सब कुछ, तो मैंने सोचा कि फ़्रिज क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि अगर मिवी जागती रहती है और फिर फ्रिज क्लीनिंग करो तो वो क्या करती है कि वो सारा सामान उठा उठा के फेंकती है। अब जिनके छोटे बच्चे होंगे वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, तो वो सब फेंकती है। इसलिए मैंने कहा कि भैया जल्दी जल्दी कर लो। तो ये इस तरीके के डिब्बे में मेरी जो सब्जियां बच जाती हैं आधी कटी हुई, तो उनको मैं अरेंज करके रख देती हूँ, और वाइप्स लेके पूरा या एक गीला कपड़ा लेके मैं इसको पोंछ देती हूँ। तो मैं पूरी फ्रिज क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ आज, मैं सिर्फ सामने सामने का कर रही हूँ, जो कि मेरा सामान सामने पड़ा है, और उसको अरेंज करने के लिए साइड वाला किसी और दिन करूँगी। अब देखिए इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया। ये जो एक्स्ट्रा सामान था उसको मैंने निकाला, और फिर एक वाइप लेके मैंने पूरा फ्रिज ऊपर से नीचे तक पोंछ दिया। कुछ सामान फ्रिज के ऊपर इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि मिवी नीचे रहता है तो उसको खेलती है, फेंकती है, इसके चलते मैं ज़्यादातर सामान इस टाइप से ऊपर रखती हूँ। शाम हो गई थी, शाम को आई, आने के बाद मैंने चाय बनाई, सबको चाय सर्व करी। फिर मुझे याद आया कि मैंने मटका कुल्फ़ी बनाई थी, तो मटका कुल्फ़ी निकाल के रख देती हूँ, तो 2-5 मिनट रूम टेम्परेचर पर रहेगी, इसके बाद वो खाने लायक हो जाएगी। तो सबको चाय देने के बाद मैंने कुल्फ़ी के लिए पूछा, तो कुल्फ़ी तो अभी किसी को खाना नहीं थी, पर मुझे खाना थी, क्योंकि मैंने तो चाय पीनी नहीं थी आज। बात करने के लिए ऊपर शाम की चाय हो गई थी, फिर आइसक्रीम वगैरह सबको टेस्ट करा दी। इसके बाद मैं मिवी को गार्डन लेके चली गई थी। अब आई हूँ तो मैंने सोचा इस ब्लॉग को एंड करूँ, और ये रहा आज का दिन, जो भी हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया। और अब मिवी की तबीयत पहले से ठीक है, थोड़ा बेहतर है। डॉक्टर को दिखाने गए थे हम लोग परसों रात को, तो मेडिसिन दी थी 2 दिन की, बट अब पहले से बहुत बेहतर है। और आप लोग प्रे कीजिएगा कि उसकी तबीयत ठीक रहे। बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, बच्चे की तबीयत ख़राब है, पूरा मन वहीं रखा रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, या करो तो बिना मन का करते हैं। तो बस यही रहा जो भी है। अब अगर पॉसिबल हुआ तो फिर रात तक आऊँगी लाइव, कुछ रेसिपी वगैरह कुछ भी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ लाइव में आइएगा, आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिएगा। और मेरा ये ब्लॉग वीडियो, कुकिंग वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।